तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन बन चुका है और तुम्हें पता भी नहीं है। आखिर सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा मन अशांत क्यों है? तो सुनो, तुम्हारे मन की अशांति का कारण बाहरी दुनिया नहीं है। तुम कहते हो समस्या बाहर है, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या तुम्हारे मन की दिशा में है। मन को अगर सही तरीके से काम नहीं दोगे तो वो तुम्हें गिरा ही देगा। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर इस मन को नाम का सहारा नहीं मिला तो ये तुम्हें डर, चिंता और ओवर थिंकिंग में फंसा देगा। लेकिन अगर तुमने इसे सही दिशा दे दी तो यही मन तुम्हें शांति तक पहुंचा देगा। आखिर कैसे? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो नमस्कार भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, और वो है मन की अशांति। आज के समय में हर व्यक्ति बाहर से तो ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ है। चेहरा तो उसका मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो मन से रो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि हमने पूरी ज़िंदगी बाहर की दुनिया को संभालने में लगा दी, लेकिन कभी अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। मन को हम ज़बरदस्ती शांत करना चाहते हैं। हम कहते हैं चुप हो जा, ज़्यादा मत सोच, नेगेटिव मत सोच। लेकिन क्या मन ऐसे मान जाता है? नहीं। मन तो एक बच्चे की तरह है, उसे आप जितना दबाओगे वो उतनी ही जिद करेगा। आखिर क्यों लाख कोशिश करने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता? क्यों हर बार कोशिश के बाद भी वो हलचल, वही बेचैनी, वही दौड़ क्यों? ये समझना आसान नहीं है, लेकिन जब समझ में आता है तो बहुत समय निकल चुका होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कभी मन को शांत होना सिखाया ही नहीं। सबने हमें दौड़ना सिखाया, आकांक्षाओं की तरफ, लक्ष्यों की तरफ, दूसरों की राय के अनुसार चलना सिखाया। हमने अपने मन को इतनी चीज़ों से भर दिया कि अब वो खुद की सुन ही नहीं पाता। वो कभी इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता। वो या तो अतीत में अटका हुआ है, या फिर भविष्य की ओर भाग रहा है, या फिर जो बीत चुका है उसे दोहरा रहा है। पर एक बात हमेशा याद रखना कि शांति सिर्फ अभी में है, वो अतीत या भविष्य में है ही नहीं। जो मन अभी में नहीं ठहरता वो शांत कैसे हो सकता है? मन चाहता है कि जीवन तुम्हारे अनुसार चले, लेकिन जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं बल्कि अपने ही अनुसार चलता है। और जब इन दोनों स्थितियों के बीच टकराव होता है तो उसी से बेचैनी जन्म लेती है। जितनी ज़्यादा उम्मीदें हम दूसरों से करते हैं, उतनी ही ज़्यादा बेचैनी और पीड़ा हमारे मन में होती है, क्योंकि मन चीज़ों को अपने अनुसार बदलना चाहता है, सुधारना चाहता है। लेकिन जीवन कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम अपनी इच्छा से बदल सको, बल्कि उसे जिया जाता है। मन को जीतने से नहीं, मन को समझने से शांति मिलती है। मन एक बच्चे की तरह है जिसे तुमने बहुत समय से सुना ही नहीं, इसलिए वो चिल्लाता है और इसीलिए वो भागता है, क्योंकि कभी तुमने उसका हाथ नहीं पकड़ा। याद रखो, मन को दमन से नहीं बल्कि करुणा से ही शांत किया जा सकता है। कभी शांत बैठकर मन को देखो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रयत्न के। बस मन को देखो, उसकी हर हलचल को, हर विचार को, हर तरंग को देखो कि वो कैसे चलता है। क्योंकि जब तुम मन को केवल देखते हो तो तुम मन के साक्षी हो जाते हो, और साक्षी का मन हमेशा शांत होता है, क्योंकि तुम उसकी किसी भी एक्टिविटी में बिना उसे जज किए केवल देख रहे हो। हम हमेशा मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मन कंट्रोल करने की चीज़ है ही नहीं, मन समझने की चीज़ है। हमारे संत कहते हैं कि मन को शांति बाहर से नहीं, अंदर से ही मिलेगी। आप कितनी भी चीज़ें हासिल कर लो, पैसा, नाम, रिश्ते, ये सब कुछ समय के लिए ही अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही बेचैनी लौट आएगी, क्योंकि मन की असली समस्या बाहर नहीं, अंदर है। जब तक मन को सही दिशा नहीं मिलेगी ना, वो इधर उधर भटकता ही रहेगा। अब सवाल आता है कि मन को सही दिशा कैसे दे, मन को शांत कैसे करे? तो इसका सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है नाम जप। जी हाँ, जब आप भगवान का नाम लेते हैं, चाहे जो भी नाम आपको पसंद हो आप वही ले सकते हो, तो धीरे धीरे मन की गति बदलने लगती है।
शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, मन और ज़्यादा भाग रहा है, लेकिन यहीं पर धैर्य की ज़रूरत है, यहीं पर पेशेंस की ज़रूरत है। जैसे कोई नदी बहुत तेज बह रही हो तो उसे एकदम से नहीं रोका जा सकता, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहो, उसकी दिशा बदलते रहो, तो धीरे धीरे उसका प्रवाह बदल जाता है। उसी तरह नाम जप धीरे धीरे मन की दिशा बदल देता है। लेकिन याद रखो, नाम जप सिर्फ फोटो से नहीं, भाव से होना चाहिए। अगर आप सिर्फ गिनती पूरी कर रहे हो, माला खत्म कर रहे हो, तो उसका उतना असर नहीं होगा। थोड़ा समय निकालो, शांत बैठो और प्रेम से भगवान का नाम लो। शुरुआत में तो 5 मिनट भी काफ़ी हैं। जब मन भटके तो उसे डांटो मत, प्यार से वापस नाम में लगाओ। जैसे माँ अपने बच्चों को बार बार समझाती है, वैसे ही आप अपने मन को समझाओ। और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि जो मन पहले हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वही मन थोड़ा स्थिर होने लगा है। एक बहुत गहरी बात और है कि मन की अशांति का कारण सिर्फ थॉट्स नहीं है, बल्कि वासनाएं हैं। कई बार हम बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर इच्छाओं का तूफान चल रहा होता है। और जब तक ये इच्छाएं, ये वासनाएं शांत नहीं होगी, तो मन भी पूरी तरीके से कभी भी शांत नहीं होगा। इसलिए साधना का मतलब सिर्फ बैठकर जप करना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपने जीवन को भी शुद्ध करना है। जैसे जैसे आप नाम जप करते जाओगे, वैसे वैसे अंदर की इच्छाएं खुद कमज़ोर होने लगेगी। आपको अलग से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और यही असली परिवर्तन है। आप एक प्रैक्टिकल बात से समझो कि अगर आप दिन भर गलत चीज़ों में ही लगे रहते हो, नेगेटिव कंटेंट देखते हो, गलत संगत में रहते हो, और फिर 10 मिनट जप करके एक्सपेक्ट करते हो कि मन शांत हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को भी थोड़ा थोड़ा बदलो। अच्छे विचार सुनो, सत्संग सुनो, और जितना हो सके भगवान का स्मरण करो। धीरे धीरे आपका मन भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। और अंत में बस इतना समझ लो कि मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक जर्नी है। लेकिन अगर आपने इसे सही रास्ता पकड़ा दिया नाम जप का, तो चाहे देर लगे, लेकिन मन को शांति ज़रूर मिलेगी। तो बिना देर किए आप आज से ही शुरुआत करो। चाहे आप इस वीडियो को किसी भी समय देख रहे हो, सिर्फ 5 मिनट उसी समय नाम जप करना शुरू कर दो, लेकिन पूरी सिंसियरिटी के साथ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप हर दिन 5 मिनट 10 मिनट भी नाम जप करोगे, तो धीरे धीरे आपका मन अवश्य ही बदलने लगेगा, और आप देखोगे कि आपको आपकी लाइफ में परिवर्तन दिखना शुरू हो गया है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नाम जप की महिमा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप चाहते हो कि हम अपनी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करें, तो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। नाम जप से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास अनुभव हो, तो कमेंट के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं, ताकि उसे हम अपनी वीडियो में बताएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के लिए मोटिवेट कर सके। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।